तो आइए हम आज की आराधना को हम शुरू करेंगे और एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज की इस आराधना में। और हम सभी अपने मनों को तैयार करेंगे इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, आराधना करने के लिए आगे बढ़े। हम प्रभु के एक वचन को पढ़ लेंगे जो भजन संहिता 24 एक वचन से लेकर 5 वचन तक। इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ये प्रभु का पवित्र वचन है। जैसा कि हमने प्रभु के वचन में पढ़ा कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। यहोवा का मतलब जिसने सब कुछ बनाया, जिसके हाथों के द्वारा हम बनाए गए और जिसने पूरी दुनिया को बनाया, उस यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। और वचन कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें दिखाई देता है संपूर्ण संसार में, वो सब परमेश्वर का है और परमेश्वर ने उन सबको बनाया है। और लिखा है कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, परमेश्वर के पर्वत के पवित्र स्थान में कौन चढ़ सकता है, कौन उसकी उपस्थिति में आ सकता है, जिसका हृदय, ठीक है, जिसका हृदय शुद्ध और जिसके काम निर्दोष हो। तो हम जो जितने भी यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी जुड़ रहे हैं, हम सब प्रभु के लोग हैं। और जितने लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है कि यीशु का लहू उन्हें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। जब हम क्लेम करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है, तो उसका लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। आइए हम आगे के समय में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद करेंगे आज के इस सुंदर वक्त के लिए, सुंदर समय के लिए, जहाँ पे प्रभु ने जुड़ने के लिए हमारी सहायता किया है, हमें मदद किया है। और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग क्षेत्रों से परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया इस जगह पर। क्यों ना हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी इबादत करें, उसके नाम को महिमा दें। प्रभु ने आज के दिन हम सबको एक दूसरे से मिलने के लिए और एक दूसरे के साथ में मिलकर प्रभु की संगति करने के लिए अवसर दिया है। इसलिए आइए हम सब अपने मुंह को खोलेंगे, जहाँ जहाँ से भी हैं आप, जहाँ पर भी हैं वहाँ पर अपने जुबान को खोलें और प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपके चरणों पर आते हैं प्रभु। जैसा कि पिता हमने वचन में पढ़ा, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा ही का है। सचमुच प्रभु, आज जो कुछ इस संसार में दिखाई देता वो सब कुछ आपका है। और हम भी जितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं आपके बच्चे हैं परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम सब बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों पर आते हैं प्रभु। और आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मिलकर आपके नाम से एकत्रित होते हैं, आप उनके बीच में होते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु, और हमारे जीवन से अपनी महिमा को ले रहे हैं प्रभु यीशु राजा। अपनी महिमा के लिए हमारे होठों को, हमारे जुबान को खोल दीजिए पिता, ताकि हम आपके प्रभु महिमा कर सके पिता, आपका गुणानुवाद कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु यीशु। हम सब आपके चरणों पर है प्रभु, आपके सन्मुख, आपकी उपस्थिति में पिता हम झुककर सजदा करते हैं प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया,
चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं हम। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही में करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं हम। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं यार, सारे जहां का तू सरताज। धन्य तुझे हम कहते हैं यार, सारे जहां का तू सरताज। बेटे हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं हम। बेटे हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम सब तेरे चरणों में आकर अपने शीश झुकाते हैं। सोना नहीं, चांदी नहीं, धन नहीं प्रभु, हमारा जीवन ही तुझे अर्पण करते हैं और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हुए तेरे करीब में आते हैं प्रभु। हम सबको आशीष दे। तेरे बच्चे बड़ी उम्मीद, बड़ी आशाओं से
अपनी चिंताओं में, फिक्रों में, परेशानियों में तेरे चरणों के पास बैठने के लिए अपने समय को निकाला है। प्रभु बाइबल कहती है यदि तुम्हें कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि तुम्हें कोई आनंदित है तो स्तुति आराधना करे। परमेश्वर, हम सबको तेरी जरूरत है। हम सबको नाम बाय नाम आशीष दे प्रभु, और अपनी नाम के लिए प्रभु हमें और भी स्ट्रॉन्ग कर, और भी मजबूत कर प्रभु, ताकि तेरी उपस्थिति में बैठना प्रभु तेरी महिमा का कारण होने पाए। प्यारे पिता, पवित्र आत्मा इस सभा को चलाएं और इस गजट को प्रभु अपने नियंत्रण में, अपने प्रभु कंट्रोल में आप लीजिए। प्रत्येक भाई बहनों के जीवन को आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं यीशु डैडी, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, तेरी सच्चाई के लिए, तेरी कृपा के लिए प्रभु, कि अब तक तूने हम हमारे जीवन में किया है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ। दूर दूर जगहों से परमेश्वर ने आप सभी को जोड़ा है। और मैं पास्टर अनीस उत्तराखंड से ये मीटिंग चल रही है। दिल की गहराई से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करते हैं, और प्रभु आप सभी को आशीष दे। कुछ और गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में वो चराता है। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। घाटी पहाड़ों में ले चलता है ओ, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओहो, घाटी पहाड़ों में ले चलता है ओहो, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओहो, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मार्ग में मेरी रक्षा वो करता है ओहो, शैतान के हाथों से हमें बचाता है ओहो। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है ओहो, शैतान के हाथों से हमें बचाता है ओहो। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हर चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमें किसी का अब तो डर नहीं है ओ,
क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, ओ हमें किसी का अब तो डर नहीं है, ओ क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, ओ यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हर चराइयों में हम चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हर चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। फिर से हालेलुया, आमीन। सबको हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस गीत के द्वारा। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। और यदि आपका विश्वास मजबूत है कि सच में यीशु मेरा चरवा है, तो कोई फिक्रे, कोई चिंता आपको हावी ना हो पाएंगे। अगर आपने गहराई से जान लिया कि यीशु ही मेरा चरवा है, तो ना तो आपको कमी, ना तो किसी और बात आपके जीवन में हावी हो पाएंगी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हमारा भाई सन्नी पंजाब से वो एक गीत गाने को कह रहे थे, तो उनको मौका देंगे। जय मसीह, जय। हालेलुया। गोकुल भैया थोड़ा अपना वो बंद कीजिए माइक।
हालेलुया। गॉड ब्लेस यू भैया, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन वीडियो खोल कर गाते तो और अच्छा हमें लगता। अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, और प्रभु आप लोग को आशीष दे। तो नेक्स्ट बार जब गाना गाने का मौका मिलेगा तो वीडियो खोल कर गाइएगा प्लीज। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। हम कुछ और गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आराधना छुटकारा देती है, इसलिए जब भी आराधना करने का मौका मिले और परमेश्वर की संगति में बैठकर गीत गाने का मौका मिले तो जरूर गाया करें, ताकि आराधना छुटकारा देती है। एक और गीत बहुत पुराना है, जाना पहचाना है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता जान से भी प्यारा प्रभु। इस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। यदि जो कोई लोग अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं वो जरूर इस गीत को गाएं, जरूर चंगे हो जाएंगे। हर दिन में है छुटकारा, हर दिन में है चंगाई, हर दिन में है छुटकारा, हर दिन में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना बल है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया, खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है
कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। अपनी आंखों को बंद करेंगे हम सब लोग। हो सकता है आप सब लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। कुछ लोग छोटी प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग बड़ी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, किस रीति से प्रार्थना करना है वो बड़ी बात है। अभी हमने गीत में गाया, विश्वास की प्रार्थना बंधन तोड़ती है। अगर जीवन में बंधन टूट नहीं रहे हैं तो अपने विश्वास को जांचें। पौलुस लिखता है, अपने आप को जांचो और परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। और लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हमारे कर्मों से हम धर्मी नहीं, हमारे भले कामों से हम धर्मी नहीं, हमारी कास्ट से हम धर्मी नहीं। हम तो धर्मी प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, पूरा उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा ठहराए गए हैं। अब आप कहेंगे, मैं तो गलती कर बैठती हूँ, कर देता हूँ, कर चुका हूँ, लेकिन तो भी प्रभु आपसे प्यार करता है और अपनी बाहों को फैला के आपको अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। कई बार हमारे से पाप हमारे विचारों से होते हैं, हमारे शब्दों से होते हैं, हमारे नजरिए से होते हैं, हमारे मन से होते हैं। बाइबल कहती है, जैसा है वैसा आ जा, मैं तेरे लिए काफी हूँ, तेरे बोझ को दूर करने के लिए, तेरे पाप से छुटकारा पाने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं, मैं छूट नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं। अपने बहुत से तौर तरीके अपनाते हैं अपने घर को सही बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को सही बनाने के लिए, और कई बार हाथ में कुछ नहीं मिलता है और लगता है। यदि ऐसी स्थिति है तो कुछ ना करें, यीशु के पास आ जाए। प्रभु, मुझे तेरी आवश्यकता है, मेरे जीवन को तेरी जरूरत है। मैं थक चुका हूँ अपना घर बनाते बनाते, अपनी जिंदगी बनाते बनाते, अपने परिवार के कलेश दूर करते करते। लेकिन प्रभु, अब से तू ही इस जीवन का मालिक है, तू ही इस घर का मालिक है। मुझे नहीं पता कैसे चलेंगे, कैसे बढ़ेंगे, लेकिन इतना पता है तू तो बढ़ाता है। अगर दिल से प्रभु से कहेंगे, प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। प्रभु, हम सच्चे मन से एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में आए हैं। तेरी नजर में जो गुनाह हमने किए हमें माफ कर दे प्रभु। तेरी नजर में जो पाप हुए हैं हमें क्षमा कर। आज भी हमसे बहुत सारी गलतियां जाने जाने में होती रहती हैं प्रभु, लेकिन हम दिल से माफी मांगते हैं कि तू हमें क्षमा कर, अपने लहू के द्वारा फिर से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, हमारे मानसिकता को धोकर शुद्ध कर प्रभु, पवित्र कर, ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए। खुदावंद यीशु राजा, तू दया कर मेरे प्रभु जी, दया कर प्रभु, अनुग्रह कर मेरे प्रभु जी। यीशु तेरे और करे, आज मैं आना चाहता हूँ। अपने आप को जांचे और परखे कि आज आप कहाँ खड़े हैं। क्या आप वाकई में प्रभु के करीब में हैं या फिर दूर हैं? यदि आपका दिल कहता है मैं प्रभु से दूर हूँ, यदि आपकी हृदय की आवाज कहती है कि मुझे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हूं, तो इस गीत को गाएं, दिल से गाएं और प्रभु के चरणों में आने के लिए और उसको उपस्थिति को महसूस करने के लिए कोशिश करें। है यीशु तेरे और करीब,
लोग गाएंगे मिलके। है यीशु तेरे और करीब, आज मैं आना चाहता हूँ, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं। है यीशु तेरे और करीब, मैं आना चाहता हूँ। यीशु तेरे और करीब, मैं आना चाहता हूँ, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं। यीशु तेरे और करीब, आज मैं आना चाहता हूँ। यीशु तेरे और करीब, आज मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। महान पिता, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, तेरे चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं प्रभु। हम सबको तेरी जरूरत है, हर एक स्टेप में तेरी जरूरत है प्रभु। आप हमारे मध्य में आइए, एक एक दिल को छू लीजिए, एक एक मन को छू लीजिए प्रभु। हर एक तेरे जन को मजबूत कर, जो तमाम संघर्षों में इन दिनों जूझ रहे हैं प्रभु जी, अकेलेपन में जूझ रहे हैं, तमाम कठिनाइयों में जूझ रहे हैं प्रभु, अपने जीवन के सफलताओं में जूझ रहे हैं प्रभु, अपने बीमारियों में जूझ रहे हैं, चिंताओं में जूझ रहे हैं, परिवार की परेशानियों में जूझ रहे हैं। आज तू एक एक के मन को छू, एक एक के दिल को छू प्रभु जी। आए यीशु तेरे और करीब, आज मैं आना चाहता हूँ। है यीशु तेरे और करीब, आज मैं आना चाहता हूँ, आज मैं आना चाहता हूँ। जीवित परमेश्वर, थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि जहाँ भी 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, आप वहाँ उपस्थित रहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ तू हमारे साथ है, तो इस ग्रुप में है प्रभु। एक एक जन के मन को छू, हृदय को छू, इनके दिल की भूख देख, प्यास देख प्रभु। और जो कुछ उल्टा दिखता है, जो कुछ टेढ़ा दिखता है, जो कुछ बेचैन दिखता है, तेरी सामर्थ से सब कुछ नॉर्मल होने पाए। हम सबको आशीष दे और अपने नाम की महिमा दे प्रभु। धन्यवाद डैडी, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु।
सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। आगे के भाग को आपके हाथ में सौंपते हैं। वचन में प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु आप सबको से आशीष दे और एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ओके, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। और आज परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे और अलग अलग राज्य से, लाके राकेश भाई मुंबई से, आशु सिस्टर छत्तीसगढ़ से, नरेश भैया दिल्ली से, गोकुल भैया छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से शायद गोकुल अंकल, रूबी बहन बिहार से, सिस्टर रेबिका भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं काफ़ी दिनों के बाद। सिस्टर जी आपका स्वागत करते हैं। पंजाब से और भी कुछ लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सो प्रभु आशीष दे। पंकज भैया भी बिहार से जुड़े हैं, बहन निशु हमारे साथ में भी जुड़ी हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि सारे लोगों के वीडियो बंद हैं। कोई खाना बना रहा है या कोई क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग सुन रहे हैं और प्रभु आप लोगों को देख रहा है। तो मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान देना अपने बाइबल में, ठीक है? और एक वचन से पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग खोल लिए होंगे। और आनु पढ़ें जोर से। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यह परमेश्वर का वचन है। आपने कई बार यह इस कहानी को पढ़ा है और बहुत से प्रभु के दास और दासियों के द्वारा भी संदेश सुना है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते, प्रभु यीशु मसीह ऊपर के छोटे से पैसेज में देखते हैं तो वो यरीहो से निकले थे और वहाँ एक दो अंधे व्यक्ति को रास्ते पर दृष्टिदान देते हैं, अर्थात देखने की शक्ति देते हैं। और तब वो यरीहो से निकल कर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करना चाह रहे थे। कहने का मतलब यीशु मसीह यरूशलेम के आसपास जितने भी गलील, कफरनहूम और गिरासेनियों, जितने भी आसपास की जो जगह थी, सब जगहों पर सुसमाचार सुना चुके थे। और सुसमाचार किन किन लोगों के बीच में सुनाया उन्होंने? ज्यादातर गरीब जो बंधुआई में पड़े हैं, शैतान शक्तियों से घिरे पड़े हैं, इन तमाम जगहों में प्रभु ने चमत्कार किए और परमेश्वर के राज के बारे में बताया। और यहाँ जब यरूशलेम, ये सारी सेवा करने के बाद यरूशलेम में अब अंतिम समय आ गया है प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में
रहने का। तो यरूशलेम में वो प्रवेश, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा। प्रभु यीशु मसीह लॉन्ग डिस्टेंस से दूर से चलकर यरूशलेम में प्रवेश करने वाले, उससे पहले यहाँ पर जैतून का पहाड़ और बैतफगे के पास ये पहुंचकर अपने दो चेलों को कहाँ भेज रहे हैं? एक गांव में भेज रहे हैं। क्यों? कि वहां से गांव में जाएं और गांव से एक गद्दी उसका बच्चा मिलेगा और वो खोलकर लेकर आए। और जैसा प्रभु ने कहा कि जब कोई पूछे क्या कर रहे हो तुम लोग, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इतनी दूर से तो चलकर आ गए, लेकिन जैसे ही यरूशलेम में प्रवेश करने वाले हैं तो एक गधा के बच्चे को क्यों मंगा रहा है? कारण क्या है? जब इतनी दूर से चलकर आ गए तो थोड़ा दूर और चले जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में ऑलरेडी जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की थी। 9 अध्याय 9 वचन में ऑलरेडी भविष्यवाणी की। 5 वचन में लिखा, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर है। तो इस भविष्यवाणी, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं ने कहा था, उन सारी भविष्यवाणियों को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस गधे को मंगाया, इस गधे के बच्चे को मंगाया। आपने पढ़ा होगा मत्ती रचित सुसमाचार में 5-6 अध्याय में यीशु ने कहा कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं, हटाने आया हूं, बल्कि व्यवस्था को पूरी करने आया हूं। ये मत सोचो और समझो कि जो भविष्यवाणी की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, मैं उसको हटाने आया हूं, नहीं, बल्कि मैं उसको पूरा करने आया हूं। जो कुछ मेरे बारे में भविष्यवाणी की गई है, मैं उन सबको पूरा करने आया हूं। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह एक गधे के बच्चे को मगर, क्योंकि गधा के बारे में ऑलरेडी इस प्रकार से भविष्यवाणी की गई थी कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे के बच्चे में बैठा है। अब यहाँ सवाल उठता, क्यों गधा का बच्चा ही यीशु ने मंगाया? घोड़े मंगा सकता था, कोई और जानवर मंगा सकता था, गधे को क्यों ही मंगाया? हम सब लोग जानते हैं गधा जानवरों में एक ऐसा शब्द है ना, जो लोगों की नजर में तुच्छ और लोगों की नजर में नकारा सा और लोगों की नजर में कुछ अच्छा नहीं माना जाता है, गधा जानवर। आप जानते हैं कि हमारे समाज में कोई किसी को थोड़ा बुद्धि कम हो तो लोग उस शब्द से इस शब्द को से एड्रेस करते हैं, गधा शब्द से एड्रेस करते हैं। किसी को कोई काम ढंग से करना ना है तो इस शब्द से उसको एड्रेस करते हैं, तो ये है। मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ शब्द को, लेकिन हम आप लोगों ने कई बार इस शब्द को सुना होगा। अर्थात जो जानवर लोगों की नजर में क्या था, तुच्छ है और बेकार सा है, कोई लायक नहीं है, वैसे ही जानवर को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए इस्तेमाल किया। कई बार हमें लगता है कि हम तो कुछ नहीं है, हमारा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य ताकतवरों में नहीं, निर्बलों में सिद्ध होती है। प्रभु की सामर्थ्य निर्बलों में सिद्ध होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कहा गया, जकरिया नबी के द्वारा कहा गया था, इस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए गधे के बच्चे को मंगाया। और यहाँ एक और बात मैंने खास पढ़ी कि जब ये चेले गांव में गए और गांव में जैसे ही वो बच्चे को खोल रहे थे तो लोग कहने लगे, क्या कर रहे हैं? 3 वचन में, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रभु ने कहा कि जब तुम्हें कोई पूछे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। अर्थात जो परमेश्वर ने, यीशु ने जो कहकर उन्हें भेजा, एग्जैक्टली जैसा उन्होंने किया, तो उनके काम क्या हो गए? नॉर्मल हो गए, सफल हो गए। तो मैंने अपने दिल में, अपने जीवन में इस बात को सीखा कि यीशु ने जैसा उन लोगों को कहकर भेजा और एग्जैक्टली उन्होंने वैसा ही किया और कहा, और उनके लिए सारे काम इजी हो गए, आसान हो गए। मेरे भाई और बहन, कई बार हमारे जीवन में कठिन लगते हैं कुछ बातें। अगर हम उनको सरलता से देखना चाहते हैं और होना देखना चाहते हैं, तो प्रभु जैसा कहता है ना वचन में, वैसा अगर हम करें तो हमारे लिए सारे जो कठिन काम है, मुश्किल काम है, वो हमारे लिए इजी हो जाएंगे और सरल हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर के शब्द कोई मामूली नहीं है। जिसने कहा आकाश हो जा, जिसने कहा लाजर आ जा, और सब कुछ होता चला गया। परमेश्वर के वचन में पावर है। और वहां के मालिक जो था वो मना नहीं कर पाया और उसको बच्चों को भेज दिया। और आगे जब हम पढ़ते हैं वचन 6 से, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया। चेलों ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई है, अपना समझ नहीं लगाया, अपने शब्द नहीं ऐड किए हैं। जैसा प्रभु ने उनसे कहा एग्जैक्टली वैसा ही वो कर रहे हैं। और गद्दी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। एक और एक्शन क्या देख रहे हैं हम, जब गधा का बच्चा आ गया, आने के बाद लोग अपने कपड़े डाल रहे हैं सड़कों पर और गधे के ऊपर। ये इससे हम क्या समझते हैं? याद रखना, शरीर का इज्जत, हमारे शरीर का इज्जत है कपड़ा, क्योंकि कपड़ा हमारे तन को ढकता है। ठीक है। और यहां पर लिखा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े को ही मार्ग में बिछा रहे हैं। इसका मतलब वो उस यीशु के लिए जो उसका इंपोर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करिए। हमारी इज्जत के लिए, इज्जत बोले शरीर के लिए कौन सा क्या इंपोर्टेंट है? कपड़ा इंपोर्टेंट है। और यहां पर ये लोग जो उनका इंपोर्टेंट है वो ही प्रभु के लिए बिछा दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, उसका स्वागत कर रहा है। ये क्यों लोग कर रहे हैं? क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों ने क्षमा पाई थी, उनमें से बहुत से लोगों ने आंखें दृष्टि पाई थी, उनमें से बहुत से लोगों ने चंगाई को पाई थी। वो जानने पहचाने लगे थे कि ये कौन है, इसलिए उसका वेलकम कर रहे। अब वहां पे अगर हमारे गांव में कोई प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आए तो फूलों से और कई कई डेकोरेशन से उसका वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उनके पास उस वक्त में अवेलेबल था, उन्होंने उस चीज को करना शुरू किया। लिखा है कि मार्ग 7 वचन सा, और गधी और बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान होसन्ना। दाऊद के संतान होसन्ना ये क्यों कह रहा है? ये भविष्यवाणी तो यशायाह ने कहा था कि एक मसीहा आएगा, उद्धारकर्ता आएगा, वो दाऊद के वंश से आएगा। इसका मतलब यीशु मसीह को ये वो एड्रेस दे रहे हैं जो भविष्यवक्ताओं ने कहा था। इसका मतलब ये यीशु को समझे थे, समझ गए थे कि यही इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता है, उद्धारकर्ता है और इनको छुड़ाने वाला। क्योंकि उस समय में रोमन गवर्नमेंट इजराइल के ऊपर टैक्स लगाती थी, बहुत ज्यादा टैक्स लगाती थी। जो अमीर थे वो तो दे देते थे, इच्छा अब उनके पास इनफ था, लेकिन जो गरीब थे वो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो ये जो गवर्नमेंट थी उनके लिए कोई अमीरी और गरीबी उनके लिए कोई मायने नहीं था, उनको टैक्स देना है तो देना है। तो इस प्रकार से वहां उस समय में इस्राएल के लोग, यहूदी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और इसी वक्त वजह से ये लोग एक मसीहा का, एक उद्धारकर्ता का, एक राजा का इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा और हमें इस रोमन गवर्नमेंट से छुटकारा देगा और छुड़ाएगा। तो जैसे ही यीशु मसीह ने यीशु मसीह के द्वारा बहुत से काम देखने लगे और इन्होंने यरूशलेम में उसका स्वागत किया और वेलकम किया कि हाँ, यही एक परफेक्ट आदमी, यही एक व्यक्ति है। लेकिन यीशु मसीह का राज्य शारीरिक नहीं, यीशु मसीह का राज्य आत्मिक था। लेकिन ये लोग शारीरिक रीति से समझ रहे थे। आगे जब हम पढ़ते हैं तो भीड़ उसके आगे चलती और पीछे चलती और पुकार पुकार कर और कहती, दाऊद के संतान होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। अब देखिए, आपके गांव में कोई मुख्यमंत्री आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके गांव वालों को पता ना हो, या आपकी गली में कोई मुख्यमंत्री आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को पता ना हो, कहीं ना कहीं लोगों से पता चल जाता। लेकिन यहाँ लिखा है कि जब यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश किए तो हलचल मच गई। इसका मतलब लोगों को मालूम
होगा नहीं कि कौन आ रहा है, और लोगों में हलचल मच गई, भैया क्यों हल्ला गुदड़ हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है हुसन्ना 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 करके। तो यीशु मसीह यहाँ पर यरूशलेम में प्रवेश किए, वहां के लोगों को खबर ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को इस शारीरिक राज्य स्थापित करने के लिए नहीं, उसका राज्य आत्मिक था। इसलिए क्या क्या कहता है, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी पे है। इस पृथ्वी पे मतलब क्या, वो शारीरिक राज्य नहीं, वो आत्मा में हमारे दिल में अपना राज्य करना चाहता है। जैसे स्वर्ग में उसकी मर्जी चलती, उसकी सुनी जाती, वैसे ही हमारे दिल में उसकी मर्जी पूरी हो, उसकी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर यरूशलेम में प्रवेश करते ही लोगों को कुछ खबर नहीं था। लोग पूछने लगे, भैया कौन हल्ला कर रहा है, कहाँ से आवाज आ रही। लोगों ने कहा, भैया, लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो हम लोग यहाँ क्या सीखते हैं, हरी हरी डालियों को लोगों ने बिछाया। डालिया का मतलब है कि इज़राइल में जो खजूर, आज देखना बहुत से मेन लाइन चर्चेस में खजूर की डालियां लेंगे, वो हिलाएंगे और होशन्ना की गीत गाएंगे, बहुत सारी परेड निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, इस प्रकार से करते हैं। तो डालियां, खजूर की डालियां इज़राइल में बहुत फेमस हैं, और एक रेगिस्तान जैसे जगह में और एक मरुभूमि जैसी जगह में खड़ा रहने वाला और फल देने वाला एक पेड़ है। इसलिए खजूर की डालियों का उदाहरण दिया गया। लिखा, ये भी वचन में लिखा कि धर्मी जन खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, ऐसा भी वचन में लिखा है, खजूर के समान। और यहाँ पर भी खजूर की डालियां लेते हैं। वेल एंड फाइन, यहाँ पर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, करने के बाद में उस मंदिर में जाते हैं, और जहां मंदिर में जाते हैं वहां की स्थिति बहुत खराब होती, बहुत खराब होती। और उस स्थिति को देखकर यीशु दुखी होते हैं, रोते हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीड़ों और कबूतर बेचने वालों की चौकियां पलट दी, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। जब यीशु यरूशलेम में पहुंचे, यरूशलेम के मंदिर की स्थिति देखकर वहां दुखी हुए। जहां आराधना होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, ये चीजें ना होकर लोग व्यापार कर दिए हैं, व्यापार शुरू कर दिए। और प्रभु ने वहां से लोगों को निकाला, प्रभु ने लोगों को वहां से हटाया और उनको भगाया, और वो बहुत ज्यादा दुखी हुए। और जब आगे पढ़ेंगे, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसन्ना पुकारते हुए देखा, तो वे अति क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुम यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तू ने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को चला गया और वहां रात बिताई। बैतनिया को चला गया का मतलब बैतनिया में लाजर का घर, जिसको प्रभु ने मुर्दों में से जिलाया था, उसका कब्र में से निकाला था। बैतनिया में वही मरियम, मार्था और लाजर का घर है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह। तो हम क्या सीखते हैं कि मंदिर में प्रभु ने पहुंचने के बाद में वो दुखी हुआ। आज प्रभु हमारे जीवन से दुखी कब होता है पता है? हमारे जीवन से प्रभु तब दुखी होता है जैसा वो देखना चाहता वो नहीं देख पाता है। चाहे वो विश्वास हो, चाहे जैसा वो विश्वास हमें देखना चाहता वो नहीं होता ना, वो दुखी होता है। प्रभु ने सब कुछ कर दिया है। आप पढ़ेंगे इस गुड फ्राइडे में, यीशु ने क्रूस पर कहा ना, सब कुछ पूरा हुआ। ये वचन प्रभु ने अपने मुंह से बोला। अर्थात एक इंसान को जो कुछ चाहिए, जो कुछ, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है, उसने सारा, चाहे आत्मिक बातें चाहे फिजिकल बातें, वो हमारे जिंदगी के लिए उसने डन कर दिया। लेकिन कई बार हम लोग विश्वास में स्थिर ना रहते हैं, विश्वास में खड़े ना रह पाते हैं। और यही वजह है, ऐसा नहीं कि आप पैसा नहीं देते प्रभु को तो प्रभु नाराज है, या प्रभु से आप लोग बहुत लंबी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो नाराज है। प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर हमें विश्वास में स्थिर रहने की जरूरत है, विश्वास में खड़े रहने की जरूरत है।
अब्राहम ने परमेश्वर से प्रतिफल पाया, वजह एक ही थी, विश्वास। एक ही वजह थी, विश्वास। आज आप कौन से लेवल पे खड़े हैं, बीमारियों में, चिंताओं में, या कौन सी आपकी घड़ी है? परमेश्वर हमारे जीवन से दुखी तब होता है जब हमारे अंदर विश्वास की घटी पाई जाती है। और तभी तो आप देखना बार बार बाइबल में लिखा, तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास ने, तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारे विश्वास ने। और विश्वास के बारे में एक लंबा सा लेटर, पत्र या पौलुस लिख देता है, इब्रानियों 11 अध्याय, विश्वास ये, विश्वास ये, विश्वास ये, विश्वास ये। तो मसीह का जीवन टिका है विश्वास पर और कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम भी देखो, हम, और प्रभु ने कहा धन्य है वो बिना देखे जो विश्वास करते हैं। हमने प्रभु को देखा नहीं है तो भी हमने विश्वास किया है, लेकिन हमारा विश्वास का स्तर कहाँ है, ये हमें जांचने की जरूरत है, आंकने की जरूरत है। तो परमेश्वर दुखी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ देखिए, यीशु मंदिर में गया, जाने के बाद में जो वहां नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, इसलिए प्रभु दुखी हुआ। और नए नियम के अनुसार से बाइबल कहती है, प्रेरित पौलुस ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा के क्या हो, मंदिर हो। आप समझ पा रहे हैं, हम हैं वो मंदिर। पुराने नियम में सुलेमान के द्वारा बनाया गया यरूशलेम का मंदिर था, उसमें दुआ, अर्चना, प्रार्थना और बलिदान, ये सब कुछ चढ़ा करते थे। लेकिन नए नियम के अनुसार से आप और मैं वो मंदिर है। आप में और हम में वो परमेश्वर आना चाहता है, आप और हम में वो वास करना चाहता है। और जब वो नहीं पाता वो सारी बातें, तो प्रभु दुखी होता है। जान तो दे दी मैंने, दुख तो उठा लिया, कष्ट तो सह ली। लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया, वो बुराई के बदले बुराई नहीं किया, सब कुछ चुपचाप। आपके विरोध में अगर कोई खड़ा हो जाए और आपने एक भी गलती नहीं की हो, एक भी बल्कि गलती नहीं की हो, तो आप और मैं कैसे सीना चौड़ा कर देते हैं, मैं तो गलती नहीं किया, मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और अपनी सफाई में हजारों बातें हम लोग कहेंगे। लेकिन ये प्रभु यीशु कोई भी कसूर ना होने के बावजूद, कोई गलतियां ना होने के बावजूद चुपचाप सहता रहा, मार खाता रहा, कोड़े खाता रहा। कोड़े ऐसे थे ये, जैसे गढ़ते थे ऐसे और मांस को पूरा खींच के लाते थे। उसके दर्द को अगर आप सोचे ना कि उसने आखिर मेरे लिए क्या किया। बहुत आसान होता है यीशु ने के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, यीशु ने हमारे लिए जान दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यीशु के मुंह पे मारा थूका गया। ये बहुत आसान होता है कई बार पढ़ना, लेकिन इसको रियलाइज करके देखें, दुनिया में एक ही परमेश्वर है जो इतना प्यार किया है कि जीते जी अपनी चमड़ी नुचवा दी आपके और मेरे लिए। जीते जी उसका एक एक वदन का कतरा बहा दिया गया मेरे और आपके लिए। वजह एक ही, प्यार। मकसद एक ही, प्यार, कि वो हमसे प्यार करता है। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कौन है जगत में? मैं और आप हैं। ऐसा प्रेम किया, ऐसा मतलब ऐसा नहीं, मतलब क्या आप सोच सकते हैं, उससे भी कहीं बढ़कर ऐसा प्रेम किया कि क्या दे दिया, पुत्र दे दिया। आप और हम में से कौन ऐसा है कि अपनी निज औलाद दे दे? कोई नहीं। ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र देता है कि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन देने के लिए यीशु ने हमारे लिए अपनी जान को दी है, अपनी कुर्बानी को दी है। यीशु हमारे जीवन से तब दुखी होता है जो चीज़ें हमें होनी चाहिए और वो चीज़ें नहीं है, चाहे वो विश्वास हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे वचन के साथ जीवन जीना हो। परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बनो, और इस प्रकार से वचन कहता है। और यहाँ पर उन सबको प्रभु यीशु मसीह निकाल देता, अर्थात कहने का मतलब जब यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं गया था तब तक सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे लोग चाह रहे थे। व्यापार चल रहा है, कबूतर बिक रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मनी, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह के वहां जाते ही क्या हुई? उस मंदिर की सफाई शुरू हुई। सफाई का मतलब यीशु ने झाड़ू नहीं पकड़ा कि साफ करना शुरू किया,
यीशु ने उन्हें निखारना शुरू कर दिया। द सेम वे जब यीशु को हम इनवाइट करते हैं, प्रभु आई वेलकम यू, मैं स्वागत करता हूँ, करती हूँ, मेरे जीवन में आ, तो वो हर एक वो बातों को निकालना शुरू करता है हमारी जिंदगी से जो उसे अच्छी नहीं लगती। तो यीशु यहाँ पर आने, अगर यीशु यरूशलेम के मंदिर में ना प्रवेश करता तो ये यूं ही चलता रहता। और फिर क्या है, वो अपने मंदिर को कैसा बनाया, लिखा है कि तुमने परमेश्वर के मंदिर को डाकू को खो बना दिया, जो प्रार्थना का घर होना चाहिए तुमने उसमें बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो हम सोचें अपने जीवन को, हम कहाँ खड़े हैं। परमेश्वर आज भी हमें ताकत रखता है हमारे वही स्टैंडर्ड को बनाने के लिए। मैं कई बार शांत होकर सोचता हूँ, प्रभु मेरे जीवन के वे दिन लौटा दे जो लोगों को देखकर मेरा आंखें तरस से भर जाती थी। एक पल ऐसे होते थे कि जब तक कोई दुखियारे को अगर मैंने देख लिया तो जब तक मैं आंसू बहाकर रो ना लूं, उसके लिए प्रार्थना ना कर लूं, मुझे चैन नहीं पड़ता था, सुकून नहीं आता था बिल्कुल। और मैं आज भी शांत होकर कई बार चुपचाप बैठता हूँ और मैं कहता हूँ, परमेश्वर मेरे वो दिन मेरी जिंदगी में लौटा दे। हो सकता है परिवार के चलते, बड़ी जिम्मेदारियों के चलते वैसा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ जैसा आपको देना चाहिए, पर लेकिन मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। सो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हमारा परमेश्वर दीन है, नम्र है और वो हमारे दिल में आना चाहता है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में लिखा, देख तेरे दिल के दरवाजे पर मैं खड़ा खटखटाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया में हम इतने खो गए कि उसकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। कहीं हम प्रभु से दुनियादारी में इतने दूर तो नहीं हो गई कि उसकी आवाज हमारे कानों तक नहीं आ पाए। वो चिल्ला तो रहा है, वो दिल के दरवाजे में खटखटा तो रहा है। शिवराज, आसूस बहन, नरेश भैया, गोकुल अंकल, मैं आना चाहता हूँ। कहीं संसार और संसार की बातें में हम इतने तो नहीं डूब गए, इतने तो नहीं घुल गए कि उसकी आवाज हमें नहीं सुन पा रहे। और उसकी आवाज सुनने का सिंपल साधारण सा तरीका है, एक साइड में हो जाए। आप मेरी आवाज बहुत अच्छी रीति से सुन पा रहे हैं, वजह एक ही है क्योंकि मैं एक किनारे बैठकर आपसे बातें कर रहा हूं। अगर मैं यही बातें चौराहे में खड़े होकर, जहां बहुत सारी न्यूज नो आवाज आ रही है, शोरगुल हो रहा है, तो आप मेरी आवाज सुन नहीं पाते। कहीं संसार की चिंताओं ने हमारे दिमाग में इतना तो कब्जा नहीं कर लिया कि हम उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। कानों में एक ही, दिमाग में एक ही आवाज आ रही है, घर, परिवार, बच्चे, भविष्य, ये करना, वो करना, ऐसे बढ़ना, वैसे बढ़ना। तो समझने की कोशिश कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आज 2000 साल पहले इस संसार में यरूशलेम में हाथ के बनाए हुए मंदिर पर प्रवेश किया था, ठीक है। लेकिन आज यीशु हमें जो कहता है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो हमारे दिल में आना चाहता है, वो हमारे जीवन में आना। जब वो आता है तो काम करता है सफाई करना, जो उसको पसंद नहीं है, जो हम अपनी ताकत से नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो आएगा तो सब कुछ ठीक करना शुरू कर देगा। तो जरूरत क्या है, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ। इस जीवन को तेरी जरूरत है, इस जीवन को तेरी आवश्यकता है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कोई प्रार्थना निवेदन आप लोग देना चाहता है? कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अपनी आंखों को बंद करेंगे। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। क्या आपको लगता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं है? तो कहें, सच में प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं। आज मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरसती हैं, आज भी मेरा दिल तेरे बिना सूना है, आज भी मेरा घर अधूरा है प्रभु तेरे बिना। उसके बिना हम कुछ भी नहीं, उसके जैसा
जैसा कोई भी नहीं, उसके बिना हमें कुछ भी नहीं, उसके जैसा कोई भी नहीं, रुकना नहीं तुम, बढ़ते ही जाना, डरना नहीं तुम, चलते ही जाना। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संग है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु तुम्हारे संग है। उसने तो मेरे लिए मार खाई, उसने तो मेरे लिए लहू भी बहाया, उसने तो मेरे लिए मार खाई, उसने तो मेरे लिए लहू भी बहाया, रुकना नहीं तुम, बढ़ते ही जाना, डरना नहीं तुम, चलते ही जाना। सच में प्रभु, इस बात को हम मानते हैं कि बिना तेरे हम कुछ नहीं है। बाइबल तो कहती है, बढ़ती ना तो पूरब ना पश्चिम से आती है, बढ़ती तो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की ओर से आती है। We believe you 100% ओ लॉर्ड। हम तेरे वचन पर 100% विश्वास करते हैं, जो हमारी ताकत से अब तक हुआ नहीं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, प्रेजेंट सिचुएशन में प्रभु, वी वेलकम यू। हम आपको इनवाइट करते हैं प्रभु, प्लीज यू कम एंड विजिट आवर लाइफ। हमारे जीवन में आ और हम सबको आशीष दे प्रभु। जो लोग बीमारी में हैं, यीशु के नाम से इनके जीवन से बीमारियां निकले प्रभु। जो परिवार में अकेले विश्वास में खड़े हैं और विरोध में बहुत से लोग हैं, सगे संबंधी हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूँ, इनके परिवार के लोग विश्वास में आने पाए प्रभु। जो अपने फाइनेंस की स्थितियों में प्रभु परेशान है, इनके जॉब नहीं है प्रभु जी, नौकरियां नहीं, यीशु नासरी के नाम से नए द्वार खुलने पाए प्रभु। हे परमेश्वर, आप इनकी सहायता कर प्रभु और मदद कर प्रभु। जिनके बच्चे प्रभु पढ़ लिख रहे हैं, उन बच्चों को तू आशीष दे प्रभु जी। जिनके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ में बड़ा, तेरे डील डॉल में बढ़ते चले जाए प्रभु। तेरे अनुग्रह के साथ साथ मनुष्यों का भी अनुग्रह में बढ़ते चले जाए प्रभु। जिनके बच्चे आने वाले साल में एडमिशन होंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे प्रभु, स्वर्ग के झरोखे के खोल दे अपने बच्चों के लिए प्रभु। जिन जिन परिवारों में तनाव है, यीशु नासरी के नाम से सारे तनाव दूर हो जाए प्रभु। बेटर अंडरस्टैंडिंग दीजिए प्रभु जी, अच्छी बुद्धि से और ज्ञान से भर दीजिए। प्यारे परमेश्वर पिता, जो लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। नेगेटिविटी की स्पिरिट यीशु के नाम से निकल जाए इनके जीवन। जो इनको हर हमेशा कमी कमी दिखाती है, यीशु नासरी के नाम में ऐसे स्पिरिट दूर होने पर प्रभु अपने बल दे, अपनी शक्ति दे, अपनी सामर्थ्य दे प्रभु। हम सब मिलकर तेरे वचन में और गहराई से, तेरे साथ और घनिष्ठता से प्रभु चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए और मदद कीजिए प्रभु। आज हम सच में अपने हृदय में आपको वेलकम करते हैं, अपने घर में वेलकम करते हैं, अपने बच्चों के जीवन में स्वागत करते हैं, अपने कामों में आपका स्वागत करते हैं प्रभु। यीशु मसीह, आप हमारी सहायता कर प्रभु और मदद कर प्रभु जी। आज तू यरूशलेम में नहीं, आज तू हमारे हृदय में आना चाहता है प्रभु जी। सहायता कर और मदद कर प्रभु। मेरे दूर दराज से भाई और बहन बड़ी आशा, बड़ी उम्मीद से अपनी प्रार्थना निवेदन भेजते हैं प्रभु। इन सब की प्रार्थनाओं पर नजर रख प्रभु, कृपा कर, दृष्टि कर प्रभु और इनके कामों को बना प्रभु।
कोई भी परमेश्वर छोटा ना रहे, किसी भी क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में प्रभु जी, यीशु के नाम से ये बढ़ते चले जाए प्रभु। जितनी बातें इन्हें रोकती हैं, बाधा का कारण बनती, रुकावटें बढ़ती हैं, अड़चन डालती हैं, यीशु के नाम में तमाम ऐसी शक्तियां ढाई जाए यीशु के नाम। प्रभु तेरे बच्चे आजाद हो, तेरे बच्चे स्वतंत्र होने पाए। यीशु डैडी धन्यवाद देते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे और थैंक यू सो मच, अपने समय को प्रभु के लिए निकाला है। और आने वाला हफ्ता एक पैशन वीक है, दर्द का एक हफ्ता है कि कल संडे है, संडे में आप लोग पाम संडे मनाएंगे। पाम संडे के बाद में पूरा जो हफ्ता है यीशु मसीह के ऊपर वो ट्रायल, टेम्पटेशन और उसके चेलों का उसको नकारना, इनकार करना, यहूदा के द्वारा यीशु मसीह को पकड़वाया जाए। इस अध्याय से आप आगे पूरा यीशु मसीह के मृत्यु तक इसको पढ़ें। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को परमेश्वर बहुत कुछ समझने के लिए सहायता करेगा, आप उसके दर्द को फील कर पाएंगे और पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा, आपको बुद्धि देगा कि एक्चुअल में उसने सहा क्या है, क्या उसने कर दिया है जो दुनिया नहीं कर सकती, क्या उसने कर दिया जो माँ बाप नहीं कर सकते, क्या उसने जो कर दिया जो भाई बंधु नहीं कर सकते। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपकी जरूर सहायता और मदद करेगा। तो कल पाम संडे मनाने के बाद आने वाला पूरा हफ्ता है, आपका गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगा, उस हफ्ते में आप इन 21 अध्याय से पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। और मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपके हृदय खोले, मन खोले और आपकी आंखों को वो पिक्चर दिखाए जो एक्चुअली यीशु करके गया है। सो आप अपना ख्याल रखें। आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद और आपके लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। और प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। कोई सी का प्रार्थना निवेदन है तो अपने प्रार्थना निवेदन हमें व्हाट्सएप के द्वारा आप भेज सकते हैं। और बने रहें प्रभु के साथ में और परमेश्वर आप सभी को बाहर निकालेंगे और जरूर सहायता करें। प्रार्थना में इस आगने वाला पूरा हफ्ता अच्छा से समय बिताएं। मांगने के लिए मत जाएं कि प्रभु ये दे दे वो दे दे। प्रभु जो कुछ हुई जैसी हो तेरे पास हूँ, तो मुझे बना और अपनी महिमा के लिए खड़ा कर। ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की। जय मसीह की सब। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह।